और शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि अकवा वाली लड़कियों के साथ ये लोग बाद में क्या सलूक करते हैं, कैसी होती है उनकी जिंदगी। मैंने दुआ की थी कि तुम मुझे मिलो और मैं तुम्हें बताऊं कि ऐसी होती है उनकी जिंदगी। देखो मुझे, क्या ये वही होठ है, ये वही आंखें हैं जिनकी तुम तारीफें करते थे और मैं पागल हो जाती थी। मैंने दुआ की थी अल्लाह से कि वो भी तुम्हारे साथ वही करे जो तुमने मेरे साथ सलूक किया। लगता है मेरी दुआ कबूल हो रही है। अभी तो शुरुआत है तुम्हारी बर्बादी की। मैंने दुआ की थी अल्लाह से कि वो भी तुम्हारे साथ वही करे जो तुमने मेरे साथ सलूक किया। तुमने मेरे साथ किया है ना, उसका बदला इस दुनिया में चुकाना पड़ेगा तुम्हें, देख लेना। लगता है मेरी दुआ कबूल हो रही है। अभी तो शुरुआत है तुम्हारी बर्बादी की। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कैसा लग रहा है सर आपको? जी ठीक हूँ मैं। लेट जाए सर, आप अभी लेट जाए, डॉक्टर अभी आकर आपको देखेंगे, उसके बाद आप जा सकते हैं। लेट जाइए। नहीं मैं ठीक हूँ, बस चलता हूँ मैं। नहीं सर, अभी आपके कुछ टेस्ट होंगे, उसके बाद आप जाइएगा। अभी आप लेट जाइए, ठीक है? मैं यहाँ आया कैसे? आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते? नहीं। हमें जो बस इतना पता चला है कि आपको रोड से उठा के लेकर आएंगे लोग, और अभी कुछ देर पहले वो जा चुके। तुमने मेरे साथ किया है ना, उसका बदला इस दुनिया में चुकाना पड़ेगा, देख लेना। अब्बू, भाई से बात हुई? नहीं, मैंने जानबूझ कर फोन ही नहीं किया। अरे बेटा, जब फोन ही बंद है तो बात कैसे होगी? अल्लाह खैर ही करे बस। अरे खैर ही होगी बेटा। और कौन सा पहली बार किया है ये सब कुछ तुम्हारे लाडले भैया ने? अरे उसको परवाह है किसी की? अरे भाई, वो अपनी जिंदगी जीता है। जब दिल चाहता है चला जाता है, जब दिल चाहता है आ जाता है, और उल्टा पूछने पर बिगड़ना शुरू हो जाएगा। तुम परेशान मत हो मेरी बेटी, जाकर स्लाइस लाओ और मेरे साथ बैठकर नाश्ता करो। जुनैद भाई, क्या हुआ तुम्हें? ये है? कैसे लगी आपको ये? एक्सीडेंट हो गया था मेरा। एक्सीडेंट हुआ तो कम से कम हमें तो बता देते। तुम्हारा तो फोन भी बन जा रहा है। फोन नहीं था ना मेरे पास। तो कैसे हो गया आपका एक्सीडेंट? फिक्र ना करो चंदा, रफ्तार बहुत तेज थी मेरी। यह एक्सीडेंट जरूरी था। स्पीड ब्रेकर आ गया मेरी जिंदगी में। मैं ठीक हूं।
बेटा मैंने तुमसे कहा था ना कि इस बंदे से सही जवाब की तवक्को कभी मत रखना। जाओ देखो देखो, पूछो क्या हुआ इसे। देखो चीनी, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। इतनी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अक़्द सानी का तो अल्लाह ने भी हुक्म दिया है, पर हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ना हो। मैंने तो बहुत पहले फैसला कर लिया था कि मुझे बस अपनी जोया के लिए जीना है, उसकी खुशी का, उसके आराम का ख्याल रखना है, उसे पढ़ाना है, लिखाना है, उसे कुछ बनाना है। आप मौलवी साहब को मना कर दीजिए। देखो शीनी, उस वक्त की बात और थी जब जोया छोटी थी और उसे तुम्हारी जरूरत थी, और सबसे बड़ी बात नसीम आपा थी। लेकिन अब हालात कुछ और है। आप मेरी जोया का रिश्ता करवा सकती हैं उस्तानी जी, मुझे छोड़ें आप। अब जोया की बात करें ना मौलवी साहब से, उनसे कहिए कि मुझे मेरी बच्ची का रिश्ता करना है। लेकिन उन्होंने तो सलीम साहब को भी बुलवाया हुआ है। क्यों सलीम साहब को क्यों बुलवाया? अब देखो ना शीरी, इस वाक़े के बाद ना सारे महल्ले की नजरें तुम्हारे घर पे लगी हुई हैं, और जोया के साथ साथ अब तुम भी एक सवालिया निशान बन गई हो। जब जनाजे पे सब लोग थे तो वहाँ सब बातें बना रहे थे, मुझे मौलवी साहब ने खुद बताया। और जब सलीम साहब भी तैयार है तो इसीलिए हमने ये बात की है ना। इसमें मेरी जोया की क्या गलती है? आप ये क्यों कह रही हैं कि जोया के साथ पेश आने वाले वाक़े की वजह से मुझ पे सवालिया निशान है? मतलब जोया ने किसी का क्या बिगाड़ा है? देखो शीरी, हकीकत पसंदी से काम लो। और मैं तो कहती हूँ जो कुछ जोया के साथ हुआ, अल्लाह ना करे दुनिया में किसी की भी लड़की के साथ हो। लेकिन ये सब बातें इस वाक़े के बाद ही हो रही है ना, और तुम हो के बस मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। हाजरा, आप इस किस्म की बातें ना करें। हाँ, आप जाएं, जाके मौलवी साहब को मना कर दें, मुझे नहीं करनी शादी। भाई ये ले, जल्दी से पी ले इसको। मूड नहीं है मेरा। अरे थोड़ा सा तो पी ले। लाओ। ऐसे क्या देख रहे हैं? अच्छा नहीं लग रहा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पी लेता हूँ। पूरा खत्म कीजिएगा। अच्छा, कहाँ जा रही हो? बैठो ना इधर मेरे पास। नासिर नाम था ना उस लड़के का? जी। बात की तुमने उससे? जी, वो लोग आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। मैं खुद भी अपने तौर पे इंक्वायरी कर रहा हूँ उसके बारे में। अच्छा, अबू से बात की तुमने? करना भी बात। इसे कहाँ है? दफ्तर गए हैं क्या? नहीं नहीं, आज तो छुट्टी की है अबू ने। शायद वो मैयत वाले घर ही गए। क्यों? क्या मतलब? खैरियत है वहां पर? मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी। मैं तो सिर्फ अंदाजा लगा रही हूँ। वो बहुत परेशान लग रहे थे उन लोगों के लिए।
अच्छा तुम जाओ, ये भी ले जाओ। भाई अरे ले जाओ ना, मेरा नहीं दिल कर रहा अभी। मेहनत से बनाया था। अम्मी मुझे माफ कर दे, अपनी सारी जिंदगी मेरे लिए इतनी कुर्बानियां दी। जिसने भी रुलाया था और मैंने बदले में आपको क्या दिया? उसको रुला दी। ऐसी किस्मत कब थी कि धोखा ना खाती। जो भी मुझ पे गुजरी तेरा तो दूर की बात, मैंने तो कभी इस बात का एहसास तक नहीं किया कि आप मेरे लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे रही हैं। मैं बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे माफ कर दे अम्मी। अब जोया को तो कोई कबूल करने वाला है नहीं, बाकी कौन बची पीछे? शेहरी। क्या तुम्हें वाकई नहीं पता? भाई तुम्हारी दोस्ती ना मुझे नहीं समझ में आती। तुम्हारी दोस्त की अम्मा इस उम्र में दुल्हनिया बनने जा रही हैं और तुम्हें ही नहीं पता। शीरी खाला की शादी, शीरी खाला की शादी आपको किसने बताया? सारे मोहल्ले को पता है, सवाए तुम्हारे। वो जो आदमी उनके घर में हर वक्त घुसा नहीं रहता था, उसी से तो हो रही है शादी। मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा। मौलवी साहब करा रहे हैं ये शादी। वो चश्मुट्टू तो बड़ा कोई तेज निकला। मौलवी साहब बेचारे भी क्या करें, एक नंबर की आवारा हैं दोनों माँ बेटियां। किसी तरह तो लगाम डालनी थी, फिर मोहल्ले का माहौल भी तो खराब हो रहा था। अब यहाँ प्लीज इस किस्म की बातें मत किया करें। क्या बिगाड़ा उन्होंने आपका? मेरा बेटा बिगाड़ा है उन्होंने। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा अपना बेटा दूसरों के लिए मुझसे सवाल जवाब करेगा। अरे मैं कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा आपसे यार, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इस किस्म की बातें मत किया करें। वैसे उनके घर में मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। रहने दो बेटा, पहाड़ टूटे नहीं है, टले हैं। इधर नसीम आपा की आंखें बंद नहीं हुई कि उधर दोनों माँ बेटियों को मौका मिल गया खुल के आवारगियां दिखाने का। शर्म नहीं आती? सोचो जरा, माँ बेटी आगे पीछे दुल्हनियां बनेंगी, इनका तो भरोसा भी नहीं है। पता चले एक ही स्टेज पे दोनों दुल्हने बन के बैठ गई हैं। तौबा तौबा, ना शर्म ना लिहाज। इस उम्र में ब्याह करने चलिए शीरी बीबी। इसका तो मैं इलाज करती हूँ इसके बाप को फोन, आके संभाले। मुझसे नहीं होता सब कुछ अकेले। जोया, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है अम्मी। क्या खाक सही है? बुखार तो अभी तक है तुम्हें? दवा नहीं खाई थी ना तुमने? मैंने खा ली थी अम्मी। अच्छा चलो फिर लेट ही रहो, आराम करो। मैं फिर नहीं जाती, कल परसों चली जाऊंगी। आपको कहाँ जाना है अम्मी? फैक्ट्री जाना था, थोड़ा काम था। सोचा था तुम्हारी तबीयत बेहतर होगी तो तुम्हें साथ ही ले जाऊंगी, जल्दी वापस आ जाएंगे। आप जाए ना अम्मी। तुम्हें अकेला छोड़ के चली जाऊं? खैर कोई बात नहीं, कल वल चली जाऊंगी। नहीं, आप आज ही जाएं। मेरी वजह से अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपने खुद ही मुझे कहा था ना, जितना जल्दी हो सके मैं अपनी जिंदगी को मामूल पर लाना है। लेकिन तुम्हारी तबीयत? नहीं अम्मी, इतनी भी तबीयत अभी खराब नहीं है। आप जाएं ना, मेरी वजह से काम को कॉम्प्रोमाइज ना करें। अगर तुम्हारी तबीयत बेहतर है ना तो तुम मेरे साथ ही चलो। वो फैक्ट्री वालों ने बुलाया है, थोड़ी देर में हम दोनों इकट्ठे वापस आ जाएंगे। नहीं नहीं, आप फिक्र मत करें, मैं खुद आपसे कह रही हूँ ना, मुझे कोई भी मसला नहीं होगा। अगर मसला हुआ भी तो क्या हुआ,
जिंदगी भर तो ऐसे नहीं चलेगा ना अम्मी। शाबाश मेरी बहादुर बच्ची, मुझे तुमसे इसी बहादुरी और इसी हौसले की तवक्को थी, पता है। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें डर लगे ना तो तुम पड़ोस में किसी को आवाज दे लेना, या फिर उस्तानी जी के यहाँ चली जाना। अगर तुम कहो तो मैं उन्हें बोल जाऊं कि वो आ जाए। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी ना तो मैं खुद चली जाऊंगी। मैं अपनी बेटी को ऐसा ही देखना चाहती हूँ। डरी सहमी जोया मेरी बेटी नहीं लगती। वही लड़की हूँ जिसको तुमने छोड़ने के पैसे तो ले लिए थे, दुनिया वालों ने नहीं छोड़ा। और शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि होने वाली लड़कियों के साथ ये लोग बाद में क्या सलूक करते हैं, कैसी होती है उनकी जिंदगी। मैंने दुआ की थी अल्लाह से कि वो भी तुम्हारे साथ वही करे जो तुमने मेरे साथ सलूक किया। मेरी दुआ कबूल हो रही है। ये तो शुरुआत है तुम्हारी बर्बादी की। जीता हूँ ना हारा हूँ, किस्मत का मारा होगा अब तो मुझसे ना तन्हा गुजारा। तोड़ा दिल ही उसने जिसको जोया, भाई भाई आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ काम है मुझे, जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन आप जा कर रहे और ये बैग? हर चीज तुम्हें नहीं बता सकता मैं। दरवाजा बंद कर लेना। जोया, जोया तुम्हारा फोन क्यों बंद आ रहा है यार? मुझे तुमसे बात करनी है। घर आ सकता हूँ तुम्हारे? तुम्हें क्या बात करनी है अरसद? अरे इतनी दूर से मैं कैसे बात करूंगा? मुझे बताओ, मुझसे मिल सकती हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या मतलब है यार? कम से कम मेरी बात तो सुन लो। अरसद, तुम्हारे और मेरे बीच जो कुछ भी था उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। कैसी अजीब सी बातें कर रही हो यार? बगैर कोई बात की कैसे खत्म कर सकती हो तुम? अरसल, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? हाँ, क्या कर रहे हो? उतरो नीचे। और तुम्हें अभी भी चैन नहीं है? क्यों पड़ी हो मेरे बेटे के पीछे? हाँ, शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? कहाँ है तुम्हारी माँ? माँ कहाँ है तुम्हारी? क्या कर रही हैं आप यार? चले नीचे, मैं बात मुझे। आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। उसको छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी माँ कहाँ है? अरे यार आप नीचे चले, मैं बताता हूँ ना आपको। नीचे तो मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले सामने इसके घर जाके इसकी माँ से शिकायत करूंगी। गजब खुदा का, इतना बड़ा हादसा हो गया और इस लड़की के सर पे जू तक नहीं रेंगी है। आंटी आप मत आइएगा, अम्मी घर पे नहीं है। आऊंगी मैं और तेरी टांगे तोड़ूंगी। चलो तुम नीचे। क्या हो गया है आपको यार? आंख फटके नहीं खत्म होते इनके। कम वक्त गई की पीछे ही पड़ गई है मेरे बेटे के, और इसको भी चैन नहीं।
अभी भी चैन नहीं है? क्यों पड़ी हो मेरे बेटे के पीछे? हाँ, शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? माँ कहाँ है तुम्हारी? अरे यार आप नीचे चले, मैं बताता हूँ ना आपको। नीचे तो मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले सामने इसके घर जाके इसकी माँ से शिकायत करूंगी। गजब खुदा का, इतना बड़ा हादसा हो गया और इस लड़की के सर पे जू तक नहीं रेंगी है। अब देखो ना शीरी, इस वाक़े के बाद ना सारे महल्ले की नजरें तुम्हारे घर पे लगी हुई हैं और जोया के साथ साथ अब तुम भी एक सवालिया निशान बन गई हो। और जब जनाजे पे सब लोग थे तो वहाँ सब बातें बना रहे थे, मुझे मौलवी साहब ने खुद बताया है। और जब सलीम साहब भी तैयार है तो इसीलिए हमने ये बात की है ना।